Hello बच्चों, let's see this question. This question says a mismatch during transfusion of blood causes. जब कोई ब्लड डोनेट करता है उसको किसी को दिया जाता है तो उसके दिए जाने पर अगर वो गलत चढ़ जाए तो क्या प्रोसेस होती है? ए एग्लूटिनेशन, बी erythroblastosis, सी hemopoiesis, डी polycythemia. So let's see the key concept involved here. Our key concept involved here is हमारा की concept क्या है? ब्लड. तो ब्लड क्या होता है? ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू. इसमें क्या होता है? दिस कंटेन्स, क्या कंटेन करता है? प्लाज्मा कंटेन करता है. प्लाज्मा होता है और देयर आर फॉर्म्ड एलिमेंट्स. क्या होते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स. तो फॉर्म एलिमेंट्स के अंदर हमारा क्या आता है? देयर आर आरबीसीज. आरबीसीज, वी हैव डब्ल्यूबीसीज, वी हैव प्लेटलेट्स. तो आरबीसी क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स. तो ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या होता है? इन रेड ब्लड सेल्स के ऊपर होता है, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर क्या होता है? कंसिडर करिए, दिस इज द रेड ब्लड सेल. इस रेड ब्लड सेल के ऊपर क्या है? दे आर एंटीजेंस. ये कैसे एंटीजन है? आई एम शोइंग दिस इज ऑरेंज. दीज आर एंटीजेंस. एंटीजेंस तो क्या हुई? अगर ये मानिए कि दिस इज ए ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप है, तो ये ए ब्लड ग्रुप में क्या होंगे? ए के एंटीजन होंगे. ए एंटीजन, ए के एंटीजन होंगे तो देयर आर ए एंटीजन. दिस इज अ काइंड ऑफ शुगर. एक तरह की शुगर है यहाँ पे एंटीजन के फॉर्म में. अब कई तरह के क्या होते हैं? ब्लड ग्रुप्स होते हैं. दिस इज ए ब्लड ग्रुप. सिमिलरली वी हैव डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स. ब्लड ग्रुप्स कितने तरीके के हो सकते हैं? देयर इज टू कैटेगरीज. वन इज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, देयर इज एबीओ ग्रुपिंग, and the other one is RH grouping. RH grouping. तो होता क्या है कि अगर हमारे पास कौन सा ब्लड ग्रुप है? Here we have blood group. उस ब्लड ग्रुप में क्या है? एंटीजन कौन सा है? एंटीजन ऑन आरबीसी. फिर उसके क्या है? एंटीबॉडीज कौन सी हैं? एंटीबॉडीज ऑन प्लाज्मा. अब क्या है, हमने जैसे बताया कि जो ब्लड होता है उसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स में रेड ब्लड सेल्स हैं और प्लाज्मा में एंटीबॉडीज हैं. तो मानिए कि अगर हमारे पास ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीजन कौन सा है? ए है. बट एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट किसकी होंगी? एंटी बी होंगी. मतलब अगर बी का ब्लड आ गया तो उसको मारने के लिए एंटी बी एंटीबॉडीज. फिर अगर यहीं पे ब्लड ग्रुप बी है तो उसके ऊपर एंटीजन कौन सा होगा? बी का एंटीजन होगा और उसके पास एंटीबॉडीज होंगी एंटी ए की. अगर वहीं पे अब क्या हो, देयर इज ए बी ब्लड ग्रुप. अगर वहीं पे क्या है? ए बी ब्लड ग्रुप है, उसके ऊपर एंटीजन किसका होगा? ए के भी एंटीजन होंगे और बी के भी एंटीजन होंगे. बट एंटीबॉडीज किसी के नहीं होंगे क्योंकि दोनों एंटीजन है. तो दोनों एंटीबॉडी किसी के अगेंस्ट नहीं होगी. दोनों लोग डोनेट कर सकते हैं. वहीं पे अगर अब ओ ब्लड ग्रुप हो, ओ ब्लड ग्रुप हो तो इसमें एंटीजन तो कोई नहीं है. तो बट ब्लड एंटीबॉडीज जो है ना, एंटी ए है और एंटी बी है. दोनों के लिए एंटीबॉडीज है. तो अब डोनर कौन हो सकता है? इनको डोनेट कौन कर सकता है? इसको डोनेट कर सकता है ए ब्लड ग्रुप वाला या ओ ब्लड ग्रुप वाला. इनको कौन डोनेट कर सकता है? बी ब्लड ग्रुप वाला या ओ वाला. इसको कौन कर सकता है? इसको ए बी वाला भी कर सकता है, ए वाला भी कर सकता है, बी वाला भी कर सकता है, ओ वाला भी कर सकता है. और इसको कौन कर सकता है? सिर्फ ओ वाला. सो हमारे ये कुछ ब्लड ग्रुपिंग्स हैं, ब्लड ग्रुपिंग है और डोनर कैपेबिलिटी है कि मतलब कौन इसको डोनेट कर सकता है. अब मानिए ये ए ब्लड ग्रुप वाले में, ए ब्लड ग्रुप का कोई इंसान है, उसमें क्या आ गया? उसको ट्रांसफ्यूजन हुआ. ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड. तो व्हाट इज दिस ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड? मतलब किसी ने डोनेट किया तो उसको चढ़ाया गया ब्लड. तो इस ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम बी ब्लड ग्रुप डोनर, बी ब्लड ग्रुप डोनर. तो क्या हुआ? अब उसके पास क्या? प्लाज्मा में हमारे पास देखिए ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन तो ए है बट एंटीबॉडीज बी के अगेंस्ट है. अगर अब यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड जो है वो ए ब्लड ग्रुप में आ गया. सो अगर ये बी ब्लड ग्रुप का एंटीजन आ गया बॉडी में और ए के पास क्या है? एंटीबॉडीज हैं अगेंस्ट, एंटी बी एंटीबॉडीज हैं, एंटी बी एंटीबॉडीज हैं इसके पास. तो क्या हो जाएगा? देयर विल बी, ये क्या हो जाएगा? ये बैठ जाएंगे. तो बैठ जाएंगे मतलब देयर विल बी क्लम्पिंग ऑफ सेल्स. क्लम्पिंग ऑफ सेल्स. एंटीबॉडीज सब एंटीजन को रोक लेंगी और क्लम्पिंग ऑफ सेल्स हो जाएगा. क्लम्पिंग ऑफ सेल्स मतलब देयर इज द प्रोसेस ऑफ
एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन। तो उसके बाद क्या होता है, अगर वहीं पे हमने एक और ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम बताया था जिसमें था RH फैक्टर वाला। RH फैक्टर क्या होता है, दिस इज द रीसस फैक्टर। ये मंकी में पाया गया था सबसे पहले, रीसस मंकी में, तो इट्स कॉल्ड द रीसस फैक्टर। अगर ए ब्लड ग्रुप या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। अब ये जो रीसस फैक्टर है, दिस रीसस फैक्टर इज प्रेजेंट, अगर ये प्रेजेंट है तो क्या होगा, ए पॉजिटिव। अगर ये एब्सेंट है, दिस इज एब्सेंट, तो ये क्या होगा, ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा। से अब हम देख लेते हैं, कंसिडर करिए देयर इज मदर हु इज प्रेग्नेंट। अब वो मदर क्या है, प्रेग्नेंट है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए नेगेटिव है। तो ये क्या हुआ, आर एच फैक्टर एब्सेंट। तो अब वहीं पे क्या हुआ, उसका जो फर्स्ट चाइल्ड में क्या हुआ, देयर इज ए पॉजिटिव, क्योंकि फादर से भी आया, फादर से भी फैक्टर्स आए, तो क्या हुआ, आर एच फैक्टर जो है वो प्रेजेंट हो गया, इसलिए वो ए पॉजिटिव हो गया। तो अब क्या हुआ, थ्रू प्लेसेंटा इसका ब्लड मदर में गया, मदर का इधर आया, तो क्या हुआ, थ्रू प्लेसेंटा क्या बने, ए उसके आर एच फैक्टर के लिए एंटीबॉडीज बने, एंटीबॉडीज फॉर्म्ड फॉर आर एच फैक्टर, एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट बन गए। तो अभी क्या थे, दिस वॉज माइल्ड, अभी क्या बने, माइल्ड बने, तो कुछ इस बच्चे को कुछ नहीं हुआ। अब वहीं पे अगर यही मदर सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट, अगर यही सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुई तो उसका सेकेंड चाइल्ड होगा, सेकेंड चाइल्ड अगर फिर से क्या हुआ, आर एच पॉजिटिव मीन्स ए पॉजिटिव हो गया, तो मदर क्या थी, ए नेगेटिव थी, और उसके पास क्या थे, एंटीबॉडीज फॉर दिस आर एच फैक्टर। तो अब क्या हुआ, इट विल बी सिवियर, ये क्या होंगे, अब ब्लड फिर से क्या हुआ, प्लेसेंटा के थ्रू एक्सचेंज हुआ और देयर विल बी सिवियर, सिवियर एंटीबॉडीज होगा, सिवियर कंडीशन हो जाएगी। तो ये क्या होगी, या तो चाइल्ड में बी एनीमिक, मतलब बहुत ही ब्लड लॉस हो जाएगा, एनीमिक सिवियरली, और क्या हो सकती है, डेथ कैन अकर ऑल्सो। तो क्या होता है, दिस कंडीशन इज नोन एज अरीथ्रोब्लास्टोसिस, अरीथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, अरीथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। देन हमारी थी हीमोपोएसिस, व्हाट इज दिस हीमोपोएसिस, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड के फॉर्मेशन, मतलब या फिर आरबीसीज के फॉर्मेशन, वी कुड से, अब पूरा का पूरा ब्लड बन जाए, दैट इज आरबीसीज इन्वॉल्विंग प्लाज्मा एज वेल, तो हीमोपोएसिस वो होती है। देन वी हैव पॉलीसाइथीमिया, देयर इज पॉलीसाइथीमिया। तो पॉलीसाइथीमिया क्या होता है, इसमें क्या होता है, दिस इज अ काइंड ऑफ ब्लड कैंसर, काइंड ऑफ ब्लड ब्लड कैंसर का टाइप है। और इसमें क्या होता है, बोन मैरो मेक्स टू मैनी ब्लड सेल्स, बोन मैरो मेक्स टू मैनी रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स काफी सारे बना देता है, सो दैट दिस इज पॉलीसाइथीमिया। हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस हमारे हैं, मिसमैच ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, मतलब डोनेशन हुआ ब्लड का, उसको किसी इंसान पे चढ़ाया गया, तो अगर वो गलत चढ़ जाए, ए ब्लड ग्रुप वाले पे बी चढ़ जाए, तो क्या होगा, ए ग्लूटिनेशन प्रोसेस होगा, यस ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस होगा, नहीं, वो आर एच पॉजिटिव आर एच नेगेटिव वाले मदर के कंडीशन में होता है, प्रेगनेंसी के टाइम होता है, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। हीमोपोएसिस फॉर्मेशन ऑफ ब्लड में, नहीं, दिस इज नॉट मिसमैच ऑफ ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, ये भी ऑप्शन गलत है। पॉलीसाइथीमिया, ये भी, इसमें क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स बोन मैरो ज्यादा बनाने लगती है, जिसकी वजह से ब्लड कैंसर हो जाता है, ये भी ऑप्शन गलत है। सो अवर फाइनल आंसर इज to this question is option A, agglutination. Hope you all understood this question well. Best of luck. Thank you.